रिमाइंडर्स हमारे पास दे रहा है। इक्वल टू के बाद हमारे पास दो रिमाइंडर अगर पहले हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना पहले x 1 को, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा -3। जब हम x 2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 12। समझ आई है इसकी क्वेश्चन की? मैंने कहा है हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है lx² plus mx² - 4 which leaves a remainder -3 and 12 when divided by a factor x - 1 and x plus 2। x - 1 जो है जब हम इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू तो हमारे पास आंसर आना चाहिए इज इक्वल टू के बाद क्या आना चाहिए -3, और जब हम x plus 2 पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए 12। उस्मान मुझे भी समझ नहीं आई। इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं p of x के इक्वल लेट कर लेता हूँ। चलो p of x is equal to ये क्वेश्चन सॉल्व lx³ plus mx² minus 4। अब हम कह लेते हैं x - 1 को ले लो। x - 1 को मैंने पुट किया 0 के इक्वल, x की वैल्यू क्या आई 1, तो 1 इसके अंदर पुट करके देखो p of 1 हो जाएगा ये l 1 का क्यूब प्लस m as it is 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये बन जाएगा n 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी होता है 1 माइनस 4, n 1 से मल्टीप्लाई हो गया n, m 1 से मल्टीप्लाई हो गया m माइनस 4। p of 1 क्या आ गया हमारे पास माइनस n प्लस m माइनस 4। यहाँ तक समझ आ गई? अब उसने क्या कहा था जब हम x - 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए -3। इसका मतलब है इसके इक्वल टू के बाद क्या आना चाहिए -3। मैं पुट कर देता हूं n + m - 4 = -3। ये मैं समझ नहीं आई सर, समझ नहीं आई मुझे। कहां तक ये सर ये लिख सकते हैं p of 1 is equal to मैं पिछले दो क्वेश्चन से ये बात बता रहा हूं, लीव का रिमाइंडर का मतलब होता है इक्वल टू के बाद साइड की वैल्यू n और ब्रैकेट वाले 1 प्लस m ब्रैकेट वाले ये इनको पहले जमा करना है। बेटा 1 का क्यूब क्या होता है 1 नहीं इनको आपस में बैठना l यहाँ से समझाइए l को 1 का क्यूब क्या होता है 1 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर वही आता है। l को 1 से करवाया l आ गया, m को 1 से करवाया m आ गया। इसमें क्या समझने की बात है? दूसरे आगे -4 एज इट इज आ गया। आगे इसको मैंने कह दिया ये -3 के इक्वल है, क्यों? क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था लीव द रिमाइंडर ऑफ -3। अब देखो 3 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करवाना? सर ये इसके क्वेश्चन आंसर नाम दे देंगे। अभी देंगे, रुको। n + m इज इक्वल ये है इट इज 4 को इधर जाके प्लस करवा दिया n + m एज इट इज -3 + 4 कितना होता है -1 + 1। अब 1 इधर आके माइनस माइनस इज इक्वल टू सर जी 0। अगर हम इधर ना लेके आए बेटा हमने इक्वल टू के बाद हमेशा 0 रखना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा इक्वल टू के बाद क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। प्लस मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपने लिखना लिखो नहीं लिखना ना लिखो। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या आ गई n + m - 1 = 0। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे 12 के लिए x + 2 के लिए। x - 1 को पुट कर दिया, अब किसको पुट करना है x + 2 को। इसको मैं कह देता हूं x + 2 = 0, x = -2। ओके हो गया सर, ये हमारी दूसरी ठीक है। अब -2 को भी इसके अंदर पुट करो, ये क्या बनेगा p of -2 यस l as it is -2 का होल क्यूब प्लस m as it is -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 as it is। यस l as it is आ गया। यस -2 का क्यूब होता है -8 प्लस -2 का होल स्क्वायर होता है 4 4 बेटा 4 मैंने आगे -4 नहीं है, वो कह रहे हैं -8l यस 8l जो है -8 से मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा -8l, ये बन जाएगा 4m -4। अब हमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 12। तो ये किसके इक्वल होगा 12 के प्लस 4m - 4 = 12। यहाँ तक समझ आ गई? अब 4 को इस साइड पे लेके जाओ प्लस का प्लस हो जाएगा सर, ये 16 is equal to 12 plus 4 minus 8n plus 4m is equal to 16। समझा दो इस तरफ हो गया माइनस अब देखो 16 को इधर ले आओ वापस -8l प्लस 4m plus 4m minus 16 is equal to 0। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। किसको नजर नहीं आ रहा 4m
यहाँ पे आके देखो 4 को इधर लाके माइनस का था, इधर लाके क्या करवा दिया प्लस का। ये 12 प्लस 4 कितना और 16 को क्या चीज। अब देखो दो इक्वेशन बन गई हैं, मैं किसको सेम करूं? पहले हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। अब तुम लोग बता L को मैंने कल बताई थी बात, अगर मैं L को सेम करूंगा 1 का आंसर आएगा। तो आएगा M, और अगर मैं M को सेम करूंगा तो क्या आएगा? L आएगा। अब जो सेम करोगे उसके ऑपोजिट वाले वेरिएबल का आंसर आएगा। किसको सेम करना है? L M को को सेम कर देते हैं क्योंकि M दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये दोनों चेंज है ना बेटा। M को सेम कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 4m है, यहाँ पे m को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि 4m बने? 4 से। तो m को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? 4 से। तो मैं मतलब पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? 4 से। मल्टीप्लाई 4 का क्या है? यहाँ पे 4m था, यहाँ पे क्या था? m। इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि 4m आ जाए? 4 से। तो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन 1 बाय होल का मतलब होता है पूरी इक्वेशन। होल इक्वेशन 1 बाय 4। होल का क्या मतलब होता है? पूरी इक्वेशन को। अब देखो अब n 4 से मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा? 4n। m मल्टीप्लाई हो गया 4 से 4m माइनस 1 0। इसका मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ आ गई? दोबारा समझा, इसकी अब सब्ट्रैक्शन करवानी है। नहीं समझ आई जल्दी से। कहां से समझ नहीं आया? n को मैंने क्या लिखा है लाइन? मैंने क्या लाइन क्या मैंने बेटा पहले देखा करो, मैं लिख क्या रहा हूं। मैंने क्या लिखा है बेटा? हर बात ना मेरी मैंने जो लाइन लिखी है उसको पढ़ो पहले, मैंने क्या लिखा है ऊपर। अब इक्वेशन 1 कौन सी है? उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वैल्यू आ गई, सिंपल एज इट इज। अब आगे सब्ट्रैक्शन करेंगे 4m और यहाँ पे हमने पहले m को कैंसिल कर देना है ताकि n की वैल्यू आए। तो m यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी प्लस पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें नेगेटिव करना है तो हमें सब्ट्रैक्शन करवानी पड़ेगी। हमें क्या लिखना है? सर मैं सब्ट्रैक्शन करवानी है ना सब में। बेटा इसको मैंने इसके इक्वल कहा है ना, 3 के इक्वल। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इधर भी पहले लिखा हुआ है क्या चीज? बेटा -2 से हमारे पास माइनस था ना, तो इसलिए माइनस है। हां माइनस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल को पहले लिखो बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, आंसर तो हमारे पास एक ही आना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 2। इक्वेशन नंबर 3 मैंने पहले क्यों लिखा? मैंने बात बताई थी, इक्वेशन जब हम सब्ट्रैक्शन करवाते हैं तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है। तो इक्वेशन 2 जो है वो हमें पहले लिखी जाएगी। इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करवा दो। मैंने बताया सब्ट्रैक्शन जब हम करवाते हैं दो इक्वेशंस की तो इसके अंदर जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमेशा पहले लिखी जाती है। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा -8n + 4m -16 = 0। अब 3 वाली इक्वेशन क्या थी? ये थी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4n + 4m -4 = 0। अब हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के अंदर साइन चेंज होते हैं। ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का। अब हमने साइन ये वाले देखने हैं, ऊपर वाले साइन -12n -8n माइनस ये हो जाएगा -12n, ये आपस में कैंसिल, प्लस माइनस ये बनेगा -12 = 0। अब देखो -12 एज इट इज, L भी चला जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ गया, 12 इधर जाके पॉजिटिव का। अब L इधर ही रहा, -12 को उधर जाके पॉजिटिव कर दिया। अब माइनस का साइन उधर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। ये आंसर हमेशा -1 ही आएगा। उस मेथड से करना है, उस मेथड से करना है, इस मेथड से करना है, इस मेथड से करना है। अब माइनस का साइन डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करता, ऊपर करता है, तो ये माइनस का साइन ऊपर वाले 12 के साथ आ जाएगा। 12 बन जाएगा 12,
आंसर क्या है -1। L के आंसर क्या है -1। यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक किसी को नहीं आई तो मुझसे पूछ ले। आगे नोट किया कौन से नहीं आई समझ? अब देखो ये हमारे पास यदि ऑन इक्वेशन ठीक है इन इक्वेशन 1 ऑन इक्वेशन नहीं होता इन है सर जी प्लस m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1 = 0। अब देखो -1 प्लस m -1 = 0 ये बन जाएगा -2 प्लस m = 0 m = 2 ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई ये माइनस सच्ची बात है। -1 सर जी मेरी बात सुन बेटा मैंने कहा ऊपर वाली लाइन पढ़ो मैंने क्या लिखी है इक्वेशन 1 मैंने कहां पे लिखी हुई है l की जगह पे क्या बोलोगे वो लीव रिमाइंडर है यार बेटा वो रिमाइंडर है -3 तो उन्होंने गिवन किया हुआ है हमने वैल्यू l और m की फाइंड करनी है फाइंड l एंड m हमने l की भी वैल्यू फाइंड कर दी m की भी वैल्यू फाइंड कर दी समझ आ गई